सिंगापुर में आपका स्वागत है। एक जीवंत शहर जहां आधुनिकता और संस्कृति मिलती है और जहां प्राकृतिक सौंदर्य और शहरी परिवेश एक साथ मिलते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिंगापुर में देखने के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिखाएंगे। हम जिस पहले स्थान पर जा रहे हैं वह है गार्डन बाय द बे, जो शहर के बीच में एक सुंदर आश्रय है। सुपर ट्री के माध्यम से चले, जो लंबे ऊर्ध्वाधर पौधे हैं जो रात में एक अद्भुत प्रकाश और ध्वनि शो के साथ जीवन में आते हैं। हमारी यात्रा सुपर ट्री ग्रोव से शुरू होती है, जहां पेड़ों की तरह दिखने वाली भविष्य की इमारतें आसमान में उगती हैं। ये सुपर ट्री न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि वे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वे सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, वर्षा जल एकत्र करते हैं और नीचे के खेतों को छाया देते हैं। इन ऊर्ध्वाधर उद्यानों में पौधे, जिनकी ऊंचाई 25 से 50 मीटर तक है, उन्हें शहर के बीच में एक हरे मरुद्यान की तरह बनाते हैं। रात में सुपर ट्रीज गार्डन रैप्सोडी के साथ जीवंत हो जाते हैं। हमारा अगला पड़ाव क्लाउड फॉरेस्ट है, जो बहुत सारे पौधों के साथ एक सुंदर इंडोर पर्वत है। जब आप अंदर कदम रखेंगे तो आपको एक ठंडी धुंध मिलेगी। जैसे जैसे आप दुनिया भर में यात्रा करेंगे, आपको धुंध से भरी घाटियां, गिरने वाले झरने और विदेशी पौधों की प्रजातियां दिखाई देंगी। फ्लावर डोम दुनिया का सबसे बड़ा कांच का ग्रीन हाउस है और यह क्लाउड फॉरेस्ट के ठीक बगल में है। जब आप इस जलवायु नियंत्रित स्वर्ग में जाते हैं, तो आपको दुनिया भर के फूलों और पौधों का एक अद्भुत संग्रह दिखाई देगा। भूमध्य सागरीय के चमकीले रंगों से लेकर दक्षिण अमेरिका के अजीब फूलों तक, फूल गुंबद साल के हर दिन आंखों और कानों के लिए एक दावत है। यदि आप ऊपर से मैदान देखना चाहते हैं तो OCBC स्काईवे को देखने से ना चूकें। यह ऊंचा रास्ता आपको पेड़ों के बीच चलने देता है और आपको बगीचों और शहर के क्षितिज का पूरा दृश्य देता है। खाड़ी के उद्यान केवल कांच के गुंबदों और सुपर ट्री से कहीं अधिक है। इसके थीम वाले उद्यानों का अन्वेषण करें, जैसे कि शांत उद्यान, पौधों की दुनिया और सूर्य मंडप, जिनमें से प्रत्येक के अपने दृश्य और पौधों के संग्रह हैं। मरीना बे सैंड्स एक वास्तुशिल्प चमत्कार जो क्षितिज पर हावी है, कुछ ही दूरी पर है। लुभावने दृश्यों के साथ छत के अनंत पूल से लेकर उच्चस्तरीय खुदरा और मनोरंजन विकल्पों तक, मरीना बे सैंड्स एक वास्तविक शहरी स्वर्ग है। मरीना बे सैंड्स में सुंदर रूफटॉप इन्फिनिटी पूल हमारा पहला पड़ाव है। शहर के क्षितिज के विस्तृत दृश्यों की प्रशंसा करते हुए पृथ्वी के किनारे पर तैरने की कल्पना करें। यह एक अविस्मरणीय अनुभव है। जैसे जैसे आप विशाल लॉयर के पास पहुंचेंगे, आपका समृद्धि और परिष्कार के साथ स्वागत किया जाएगा। ऊंची छत, सुंदर झूमर और समकालीन सजावट भव्यता और परिष्कार का वातावरण बनाती है। शॉपहोलिक्स मरीना बे सैंड्स के द शॉप्स में स्वर्ग में होंगे। दुनिया भर में फैशन ब्रांडों और डिजाइनर स्टोरों की एक श्रृंखला के साथ एक लग्जरी खुदरा अनुभव का आनंद लें। तटवर्ती सैरगाह में आराम से सैर करें, जहां आप रोमांचक मरीना बे सैंड्स लाइट शो और मंत्रमुग्ध कर देने वाली वास्तुकला देख सकते हैं। जैसे ही रात पड़ती है, रोशनी, लेजर और संगीत का समकालिक नृत्य एक लुभावनी शो बनाता है। सुपर ट्रीज में आश्चर्यचकित, जो ऊंचे ऊर्ध्वाधर उद्यान हैं जो शाम को एक शानदार प्रकाश शो के साथ जीवंत हो जाते हैं। शानदार क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम को देखने से ना चूकें, जहां दुनिया भर के पौधों की एक आश्चर्यजनक विविधता है। अपने मरीना बे सैंड्स अनुभव को पूरा करने के लिए अवलोकन डेक तक जाएं।
इस सुविधाजनक स्थान से शहर और भव्य मरीना खाड़ी के मनोरम दृश्य का आनंद लें। यह आपके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता के लिए शांति और प्रशंसा का क्षण है। उसके बाद हम सेंटोसा द्वीप की यात्रा करते हैं, जो असीम मस्ती और उत्साह के साथ एक रिजॉर्ट स्वर्ग है। रोमांचकारी आकर्षणों के लिए यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर, जलीय गतिविधियों के लिए एडवेंचर कोव वाटर पार्क, या बस सुंदर समुद्र तटों पर आराम करें। सेंटोसा द्वीप सभी स्वादों को पूरा करता है। हमारा पहला गंतव्य यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर है, जहां फिल्म फैंटासी को जीवंत किया जाता है। रोमांचक सवारी, लाइव शो और प्रतिष्ठित पात्रों के साथ मुठभेड़ों के लिए अपनी पसंदीदा फिल्मों की दुनिया में कदम रखें। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर में एड्रेनालाइन पंपिंग गतिविधियों से लेकर परिवार के अनुकूल मनोरंजन तक सभी के लिए कुछ न कुछ है। फिर हम सिलोसो समुद्र तट पर जाते हैं, जो समुद्र तट पर जाने वालों के लिए एक धूप से चूमा हुआ अभयारण्य है। अपने पैर की उंगलियों के नीचे गर्म रेत को महसूस करें, सुंदर समुद्रों में तैरें या बस ताड़ के पेड़ की छाया में आराम करें। एडवेंचर कोव वाटर पार्क में मौज मस्ती के लिए तैयारी करें। रोमांचक पानी की स्लाइड, आर्ट से नदी के नीचे एक शांत फ्लोट, रंगीन समुद्री जीवन के साथ स्नॉर्कलिंग या लहर पूल में डुबकी के लिए तैयार रहें। एडवेंचर कोव वाटर पार्क एक शानदार वाटर एडवेंचर है जो आपको रोमांचित करेगा। दुनिया के सबसे बड़े एक्वेरियम SEA में से एक में समुद्र की गहराई में गोता लगाएं। एक्वेरियम समुद्री जीवन के साथ एक आकर्षक पानी के नीचे की दुनिया की खोज करें। SEA एक्वेरियम एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है जो आपको विशाल शार्क से लेकर जीवंत प्रवाल भित्तियों तक समुद्र के खत जाने से चकित कर देगा। यदि आप खरीदारी का आनंद लेते हैं तो ऑर्चर्ड रोड अवश्य देखें। इस जीवंत मार्ग पर लग्जरी स्टोर, हाई एंड मॉल और खुदरा अनुभवों की एक विविध श्रृंखला पाई जा सकती है। नवीनतम फैशन रुझानों की खोज करने के लिए एक खरीदारी यात्रा का आनंद लें या रास्ते में कई रेस्टोरेंट में से एक में एक स्वादिष्ट भ्रमण का आनंद लें। जब आप ऑर्चर्ड रोड के साथ चलते हैं तो आप खुद को एक खरीदार के स्वर्ग में पाएंगे। यह हलचल वाला बुलेवार्ड खरीदारी के विकल्पों का एक विविध विकल्प प्रदान करता है, जो 2.2 किलोमीटर से अधिक खुदरा आनंद के साथ हर स्वाद और शैली को पूरा करता है। ऑर्चर्ड रोड की उच्च श्रेणी की बुटीक और प्रमुख व्यवसायों का उत्कृष्ट वर्गीकरण विलासिता खरीदारों को खुश करेगा। गुची, लुई विटन और प्रादा जैसे अंतर्राष्ट्रीय फैशन दिग्गज अपने नवीनतम संग्रह प्रस्तुत करते हैं, जिससे वास्तव में एक शानदार खरीदारी का अनुभव सुनिश्चित होता है। ऑर्चर्ड रोड के किनारे स्थित विशाल शॉपिंग मॉल आपको चकित कर देंगे। ये वास्तुशिल्प चमत्कार न केवल खुदरा विकल्पों की अधिकता प्रदान करते हैं, बल्कि मनोरंजन, भोजन और विश्राम का एक आश्रय भी प्रदान करते हैं। ऑर्चर्ड रोड सभी बजट और रुचियों को समायोजित करता है। लग्जरी लेबल के साथ साथ स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरों का एक विविध चयन है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी के लिए कुछ न कुछ है। जो बात ऑर्चर्ड रोड को अलग करती है वह है इसके थीम वाले शॉपिंग मॉल, जिनमें से प्रत्येक एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। जीवंत रोशनी और रोशन व्यवसाय एक सम्मोहक वातावरण बनाते हैं जो आपके खरीदारी के अनुभव में एक जादुई स्पर्श जोड़ता है। सिंगापुर के किसी भी आगंतुक के लिए मर्लियन पार्क अवश्य देखना चाहिए। प्रसिद्ध मर्लियन प्रतिमा को देखें क्योंकि यह खाड़ी में पानी थूकती है। मरीना बे सैंड्स और महानगरीय क्षितिज का लुभावनी दृश्य आपकी सांसों को रोक देगा। मर्लियन एक शेर के सिर और एक मछली के शरीर के साथ एक पौराणिक प्राणी, एक मछली पकड़ने वाले गांव के रूप में सिंगापुर की विनम्र शुरुआत और एक आधुनिक महानगर में इसके संक्रमण का प्रतीक है। मर्लियन स्मारक, जो 8.6 मीटर लंबा है और जिसका वजन 70 टन है,
पानी को मरीना खाड़ी में थूकता है। यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए एक अवश्य देखने योग्य गंतव्य बन गया है। जब आप मरीना बे सैंड्स और शहर के क्षितिज को देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि क्यों मर्लियन पार्क सिंगापुर के सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाले स्थलों में से एक है। मर्लियन पार्क सिर्फ मूर्ति से कहीं अधिक है। इसमें एक शांत उद्यान वातावरण भी है जहां लोग आराम कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं या समुद्र तट के दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। पृष्ठभूमि के रूप में मर्लियन के सुंदर चेहरे के साथ एक क्लोज अप फोटो लेना याद रखें। सिंगापुर की अपनी यात्रा से घर ले जाने के लिए यह आदर्श स्मारिका है। खाड़ी पर एस्प्लेनेड और थिएटर मर्लियन पार्क से थोड़ी पैदल दूरी पर हैं। यह अनूठा प्रदर्शन कला केंद्र अपने असामान्य ड्यूरियन आकार के डिजाइन के साथ संगीत कार्यक्रमों, रंगमंच प्रदर्शनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। जब आप वहां हो तो विश्व प्रसिद्ध मरीना बे सैंड्स क्यों न देखें, विलासिता की खरीदारी में शामिल हों, सुंदर रेस्टोरेंट में भोजन करें या लुभावनी दृश्य में अवलोकन डेक से बाहर देखें। मर्लियन पार्क अन्य उल्लेखनीय स्थलों के भी करीब है। गार्डन बाय द बे में आराम से सैर करें, नदी के किनारे आराम करने और सुंदर हवा का आनंद लेने के लिए कुछ समय निकालें। मर्लियन पार्क का शांत वातावरण और लुभावनी दृश्य इसे आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। अंत में हम सिंगापुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में जाते हैं, जो इतिहास और संस्कृति का खजाना है। संवादात्मक प्रदर्शनियों का अन्वेषण करें, उन कहानियों के बारे में जानें जिन्होंने सिंगापुर को प्रेरित किया और देश के इतिहास को प्रदर्शित करने वाली उल्लेखनीय कलाकृतियों पर आश्चर्यचकित हों। जैसे ही आप राष्ट्रीय संग्रहालय के विशाल प्रवेश द्वार में प्रवेश करेंगे, आपका स्वागत आश्चर्यजनक वास्तुकला द्वारा किया जाएगा जो आसानी से प्राचीन और नए को मिला देती है। उन जटिल विवरणों और भव्यता की भावना की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें जो आने वाले समय के लिए टोन सेट करते हैं। हमारा पहला पड़ाव सिंगापुर हिस्ट्री गैलरी है, जहां आप सिंगापुर के इतिहास के माध्यम से एक इमर्सिव यात्रा पर जाएंगे। एक मछली पकड़ने वाले शहर के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर एक हलचल वाले व्यापारिक बंदरगाह और परिष्कृत महानगर के रूप में इसके उदय तक सिंगापुर के आश्चर्यजनक विकास को देखें। आपको विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां और मल्टीमीडिया प्रदर्शन मिलेंगे जो इतिहास को जीवंत करते हैं। प्रारंभिक बसने वालों के परीक्षणों और सफलताओं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनुभव की गई चुनौतियों और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर की स्थापना के बारे में जानें। उसके बाद हम सिंगापुर में जीवनय पिछले 100 वर्षों की गैलरी में प्रवेश करते हैं, जहां आप आधुनिक सिंगापुर को परिभाषित करने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में जान सकते हैं। इंटरैक्टिव प्रदर्शनों के साथ बातचीत करें जो सिंगापुर की विभिन्न आबादी, शहरीकरण और प्रगति के लिए प्रयास के बारे में अंतर्दृष्टि प्रकट करते हैं। उसके बाद हम सांस्कृतिक दीर्घाओं का दौरा करते हैं जो सिंगापुर की विविध पृष्ठभूमि के रंगीन चित्रों को प्रदर्शित करते हैं। पारंपरिक वेशभूषा की विस्तृत शिल्प कौशल, विविध संगीत वाद्य यंत्रों की धुन और लय और सिंगापुर के विषम समाज को शामिल करने वाले रीति रिवाजों और अनुष्ठानों की खोज करें। गोह सिंह चू गैलरी में कदम रखने पर आप दक्षिण पूर्व एशियाई चीनी मिट्टी के बर्तनों के अपने शानदार संग्रह से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कुशल कलात्मकता की प्रशंसा करें और व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में चीनी मिट्टी के बर्तनों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानें। द ग्रोइंग अप गैलरी सिंगापुर की बचपन की यादों और लोकप्रिय संस्कृति की एक उदासीन परीक्षा हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है। बचपन की खुशियों को फिर से महसूस करें, पुराने स्कूली खेलों को याद करें और उन सांस्कृतिक प्रतीकों के बारे में जानें जिन्होंने सिंगापुर वासियों की सामूहिक स्मृति को आकार दिया। अंत में हम ग्लास रोटुंडा में पहुंचते हैं, जो राष्ट्रीय संग्रहालय का आश्चर्यजनक केंद्र बिंदु है।
सर्पिल सीढ़ियों को शीर्ष पर चढ़ें और आपके चारों ओर इमर्सिव डिजिटल आर्ट इंस्टॉलेशन से मोहित हो जाएं, जो आपको सिंगापुर के बदलते परिदृश्य और मौसमों के माध्यम से एक दृश्य यात्रा पर ले जाता है। यह हमें सिंगापुर के हमारे आभासी दौरे के अंत में लाता है, एक ऐसा शहर जो अपनी आधुनिकता और विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और अविश्वसनीय आकर्षणों के मिश्रण से मोहित करता है। हम आशा करते हैं कि आपको सिंगापुर की पेशकश की हर चीज का स्वाद लेना पसंद आया होगा। जिज्ञासु रहें और अगली बार तक खोज करते रहें।